हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। वरुथनी एकादशी कब है और इसकी कथा क्या है? तो 4 मई दिन शनिवार को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 5 मई दिन रविवार को इसका पारण है। तो आइए जानते हैं इसकी कथा। बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी का नाम दिया जाता है। यह व्रत पुण्यदायी सौभाग्य प्रदान करने वाला है। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के पाप और ताप दूर रहते हैं और अनंत शक्ति मिलती है। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी कथा क्या है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानंदता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्णवत अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया और राजा बहुत घबरा गए। मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल थे। वह बहुत दुखी थे। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरा 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम्हारे सभी अंग ठीक हो जाएंगे। जिस भालू ने तुम्हें जहाँ पर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंग वाला हो गया। तो एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब इसी के साथ एकादशी के दिन सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की एक कहानी सुनाती हूँ। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहा करते थे। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी से प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज इसकी परीक्षा ले ली जाए। क्या यह सचमुच उसके लायक है या नहीं? तभी भगवान बोले कि ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाओ और उसकी परीक्षा ले लो। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वह बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से मैं तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं अब ऊब चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उनके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो? सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचानता। यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, अतः मेरा भी यहाँ
कोई कार्य नहीं है। सेठ ने बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो चले जाइए। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार मित्र उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग गुणगान किया करते थे वह भी अब बुराई करने लग गए। कुछ समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ माँ लक्ष्मी, और यश के जाने के बाद मैं इस दरिद्रता से तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं भी जा रही हूँ। जैसी आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, मेरा क्या काम है यहाँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही यह मेरा साथ सब छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा ना करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वह तीनों भी बहुत महत्व रखते थे, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ, परंतु यदि आप चले जाएंगे तो मेरा जीवन झूठ में प्रवेश हो जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य वहाँ से अंतराध हो गए। सेठ जी अभी भी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत ही बाद यश लौट आया और वह बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वयं ही आ जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे ही साथ यहीं रहूँगा। सेठ जी ने यश का भी आओ भगत किया और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः लौट आई हैं, मुझ पर कृपा करेंगी? माँ लक्ष्मी ने कहा, अवश्य, जहाँ सत्य धर्म यश हो वहाँ मेरा वास निश्चय होता है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में यह सब एक कड़ी परीक्षा थी जिसमें सेठ जी उत्तीर्ण हो चुके थे। हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है, जहाँ यश और धर्म का निवास होता है, वहीं माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय। तो यह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और एकादशी की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।